प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc. 3rd ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आप जानते हैं हमारा टॉपिक चला हुआ है रेसिप्रोकल लैटिस का। और हमें रेसिप्रोकल लैटिस की कंप्लीट स्टडी करनी है, चाहे एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाए, हम हर किसी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे पाएँ। और आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, यानी कि properties of reciprocal lattice। ये है टॉपिक। वन बाय वन करके हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। आज जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो उसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है और इसका सीधा संबंध हमारी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस क्या होता है, उसे हम बाकायदा प्रूव करेंगे। अब जो भी प्रॉपर्टी लेंगे उनको वन बाय वन करके हम प्रूव करते हुए चलेंगे। यानी कि आज हम प्रूव करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस। ये देखिए, और आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। रेसिप्रोकल लैटिस में यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं और हम पीछे जो लेक्चर्स में आपको बताया है उनमें कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक बातें थी, वो भी हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए, जो चीज़ आप जानते हैं मुझे पहले वो बता दीजिए। आप जानते हैं, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जिन्हें हम चाहे ए स्टार से लिखें या फिर हम उसे ए से लिखे, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। जस्ट पहले वाले दोनों वीडियोज आप अच्छी तरीके से देखें, उसमें हमने आपको बताया था 2 पाई बी क्रॉस सी। ये जो मैं लिख रहा हूं रेसिप्रोकल लैटिस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स, जो आप जानते हैं, ये लिखेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर, इसे ए स्टार से भी लिखते हैं या कैपिटल ए वेक्टर से भी लिखते हैं। ठीक ऐसे ही जो सेकंड है उसे बी स्टार से भी लिखते हैं और वेक्टर बी से ऐसे भी लिखते हैं। और वो क्या है, मैंने आपको बताया था, याद करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये ए है तो आप इसको ए के आगे क्या आता है, बी, तो आप ये लिख दो बी क्रॉस सी। और नीचे तो वॉल्यूम है, सब में सेम होता है, बराबर होता है, कोई बात नहीं, सेम यही भी लिख सकते हैं आप लोग। और बी, अब ये बी है ना, तो फिर किससे स्टार्ट होगा आगे, आप लिख सकते हैं सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है ना, ये हो गया। एक चीज और, सी वेक्टर, या फिर इसे हम वेक्टर सी भी लिखते हैं और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे सी के आगे क्या आता है, ए बी सी, अब तो ए ही आएगा ना, तीन ही तो होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई ए क्रॉस बी। ये देखिए, और नीचे जो आप लिखेंगे वो है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ऐसे, यानी कि ये हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स की टर्म में। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस। ये क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, याद आ रहा होगा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। इसी का रिलेशन हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस में निकालने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो हमारा उद्देश्य है इन रेसिप्रोकल लैटिस। प्यारे बच्चों, में इसे वी डैश से लिख देते हैं। जो रेसिप्रोकल लैटिस में काम करेंगे हम उसे वी मतलब डैश लगा दिया। और ये जो वॉल्यूम है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है इन डायरेक्ट लैटिस, इसे हम जनरली वी से लिखेंगे। ठीक है ना, अब तो चलिए बता सकते हैं, ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है ना, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन
रेसिप्रोकल लैटिस में ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ही तो हैं। बस फिर क्या है, यहाँ में ए बी सी इन वेक्टर्स की वैल्यू पहले से ही पता है, तो इनकी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, रख लीजिए। तो देखिए आपके पास क्या जगह, जब ये रखेंगे तो इसमें भी 2 पाई आता है, तीनों में आता है 2 पाई 2 पाई 2 पाई तो एक कांस्टेंट है, इसलिए हम बाहर ले लेंगे और तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू ये हो जाएगा 2 पाई क्यूब हो जाएगा। पता चल गया ना। ये सारी वैल्यूज जब हम रखेंगे 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है और फिर 2 पाई यहाँ है और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर 3 हो जाएगी। और एक और चीज जो तीनों में कॉमन है, आप देख रहे हैं नीचे ये A डॉट B क्रॉस C, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस और ये सब में सेम है, इक्वल ही होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं V क्यूब। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस, इसलिए हमने इसको एज सच लिख दिया है। अब देखिए जो बचता है उसको लिखते हैं। अब यहां देखिए ए है ना, ए में तो हम ये लिखेंगे, देखो ये 2 पाई और ये नीचे वाला हिस्सा जो वॉल्यूम का है वो तो हमने बाहर ले ही लिया है, हम लिखेंगे B क्रॉस C, B क्रॉस C लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो इसके स्थान पर आ गया, ये लीजिए डॉट, ए डॉट का काम पूरा हो गया। अब बी को लिखते हैं, बी में ये सब तो ले चुके हम, हमारे पास बचता है C क्रॉस A, ये देखिए C क्रॉस A लिख दिया ना हमने, और इसको भी मैं ब्रैकेट में लगा देता हूं। फिर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस C, C के स्थान पर ये 2 पाई और ये तो हम ले चुके हैं, तो फिर ये बच गया हमारे पास A क्रॉस B, और ये देखिए इसके स्थान पर अब हम ब्रैकेट को कर देते हैं बंद और थोड़ी देर के लिए इसको भी आप बीच की ब्रैकेट लगा दीजिए और आपका काम ये देखिए, बाकी सब चीज़ें हमने एडजस्ट कर दी है। यहाँ अब आप एक बात देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया है ना, जैसे हमने आपको बताया था कि P क्रॉस Q क्रॉस R, अगर इस तरह से कोई वेक्टर हो तो हम क्या लिखेंगे, Q इंटू P डॉट R, QPR, ये देखिए ऐसे लिखिए, ये डॉट प्रोडक्ट है Q P डॉट R माइनस R, और जो अंदर आएगा वो P डॉट Q, P डॉट Q। बस ये जो है फार्मूला जो ट्रिपल प्रोडक्ट का है, जो आप जानते हैं, यहां पर लगा दीजिए इसके लिए। ये P है, ये Q है, ये वेक्टर जो है R है। ठीक है, चलिए ओपन कर लीजिए, हमारे पास आ रहा है V डैश और हम लिखेंगे 2 पाई बाई Q। देखिए समझ रहे हैं, समझ करके लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो फिर पेपर में भी तो हम अच्छा ही लिख के आएंगे और फिर स्कोरिंग अच्छी होगी। और यही तो है आपका और मेरा उद्देश्य कि हम सबसे ज़्यादा अच्छे अंक लें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ये तो आप जज करेंगे कि आपको ये कैसा लग रहा है। अगर ये लग रहा है तो बस आपको तो इतना ही करना है, मन से सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, अच्छे साथियों के बीच में जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो शेयर करनी चाहिए, और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिए दोनों चैनल्स का, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना सा आपने करना है। अपने एक्सप्रेशंस को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। आप कहेंगे सर बहुत बात करने लग जाते हैं बीच में, चलिए आते हैं। ये तो एच सच है, B क्रॉस C ये लिख दिया हमने, नो प्रॉब्लम। अब हम यहां से लिख रहे हैं, देखिए लगा दीजिए डॉट। हम क्या कर रहे हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले Q तो A है, हमने A लिख दिया है, इंटू ये देखिए, इंटू क्या लिखेंगे हम, P डॉट R। P क्या है हमारे पास, C क्रॉस है, ये P है, और इसको हम ये देखिए P डॉट R, R कौन सा है, P डॉट
P तो हमने ये लिख दिया, डॉट R तो B है ना, तो इसके स्थान पर हमने B लिख दिया। ये देखिए माइनस, अब हम क्या लिखेंगे, R कौन सा है हमारे पास, B, तो हमने B लिख दिया है, और इंटू ये देखिए P तो फिर वही है, C क्रॉस A, और फिर क्या है Q, और Q हमारे पास यहाँ है डॉट A। यहाँ पर प्यारे बच्चों अब आपको बताना है मुझे कि जरा बताना C क्रॉस A क्या है, ये B होगा ना, और B डॉट A फिर क्या हो जाएगा, B और A एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसलिए ये जो टर्म है ये हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब ये टर्म जीरो हो जाएगी तो फिर जो बचता है वो हम लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, ये देखिए 2 पाई क्यूब डिवाइडेड बाई V क्यूब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखिए आप B क्रॉस C लिख दिया हमने, डॉट A, यहाँ से देखिए इसके साथ जो चीज़ हम लिख रहे हैं, और ये देखो C क्रॉस A डॉट B, ये क्या है, ये तो वॉल्यूम है ना। प्यारे बच्चों डायरेक्ट लैटिस में जो वॉल्यूम होता है वो यही तो है, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लें, चाहे आप इस फॉर्म में, ये V हो गया है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया है, ये तो V हो गया है, और यहाँ पर ये देखिए एक तो V ये हो गया है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हम और खोल लेते हैं, 2 पाई बाई V क्यूब इंटू ये देखो B क्रॉस C डॉट A, B क्रॉस C डॉट A, और ये देखिए इंटू V। आप कहोगे सर इसमें एक चीज और दिखाई दे रही है, आपके हिसाब से तो फिर ये B क्रॉस C डॉट A ये भी तो वॉल्यूम है। बिल्कुल वॉल्यूम है, चाहे आप इसके इस तरह से लिखें, चाहे आप इस तरह से लिखें, चाहे इस तरह से लिखें, ये सारे ही वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस है, वो हमने लिख दिया। तो ये V है और ये भी V है, तो V का क्या हो गया, स्क्वायर, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि 2 पाई बाई V क्यूब इंटू V स्क्वायर। अब देखिए, अब तो कहोगे सर इसका मतलब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है। अब जो बचता है वो आप लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जगह खाली करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ेंगी। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई क्यूब, ये तो था ही, और नीचे क्या आ गया, V, क्योंकि जो स्क्वायर था वो क्यूब में से कट गया, सिर्फ ये बचता है। ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस, और ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। अब यहां ये जो 2 पाई क्यूब ये तो कांस्टेंट है। जनरली हम यहां से एक बात समझ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं इसका मतलब V डैश जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये देखिए ये चीज आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। तो फिर आप ये वेक्टर्स लेके चलेंगे, और जो जो स्टेप्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं बहुत ही इजी वे में बताए हैं, वो करते हुए आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे और फिर कह देंगे इस तरह से हमने प्रूव कर दिया, बस एक लाइन लिख देना, आपका जवाब हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन, मैं इसकी बात करूं, इन रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ, मैं इसकी बात कर रहा हूं आप, यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, अगर ये पूछा गया था कि सेट अप द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस
एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस, तो फिर आप इस तरह से करें। और ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन को चाहे वो कैसे भी पूछे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जब आप समझ रहे हैं किसी बात को तो उसका जवाब आप बहुत ही बेहतर ढंग से दे पाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, पूरा लेक्चर सुना है, साथ में पेन और कॉपी आपके हाथ में रही हैं, मन में कोई दूसरे विचार नहीं चल रहे थे, कोई और काम करने का या खेलने का, टीवी देखने का, मोबाइल की रील्स मनोरंजन करने का, तो फिर ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो बस आपको 3 ही काम करने हैं। जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके लिए ये है कि डिस्क्रिप्शन में हमारे इन दोनों चैनल्स का लिंक दिया हुआ है, उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको मोटिवेशन के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और कंप्लीट फिजिक्स का जो सॉल्यूशंस हैं वो मिलने वाले हैं। और शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट्स भी हमें करते रहें समय समय पर, इससे भी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके लेक्चर्स बनाने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये